जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव डॉक्टर चंदन यादव ने मुख्यमंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पार्टी के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का गंभीर मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 से 25 वर्षों से पार्टी की विचारधारा को बिना किसी स्वार्थ के जन जन तक पहुंचाने वाले कार्यकर्ताओं को संगठन में लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। डॉक्टर यादव का आरोप है कि पार्टी मुख्यालय में बैठे कुछ पदाधिकारी जो एक साथ संगठन और सरकार के कई पदों पर हैं, अपने करीबी लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। हाल ही में प्रदेश मुख्यालय पर हुए सम्मान समारोह और गया में आयोजित बैठक का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों तक को आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि चुनिंदा लोगों को सम्मानित किया गया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि चुनाव के समय पार्टी छोड़कर अन्य दलों का समर्थन करने वाले लोगों को बाद में तरजीह देकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देना क्या पुराने कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय नहीं है? गया जिला अध्यक्ष पर महिला अपमान के आरोपों का जिक्र करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि इस मामले में भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत इसलिए आ गई कि पार्टी के द्वारा प्रदेश स्तरीय से लेकर के पंचायत स्तरीय तक इवन जो भी हमारे कार्यकर्ता साथी जुड़े हुए हैं, सभी के सम्मान के लिए पार्टी लगातार काम कर रही है। आपने देखा कि पिछले दिनों प्रदेश कार्यालय में भी बुला करके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के द्वारा हर जिले से कई साथियों को और कई पदाधिकारियों को बुला करके सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में कल गया जिले में भी सम्मान का कार्यक्रम चल रहा था। उसमें मंच पर ये देखने को मिला कि वैसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव प्रबंधन में लगे हुए थे, चुनाव में मुख्य भूमिका में थे, और सरकार जैसे ही हम लोगों की बनी, एनडीए की बनी, वो आ करके किसी प्रकार से साक्ष्य को छिपा करके मुख्यालय में अपनी बात को दबा करके किसी व्यक्ति को प्रभाव में लेकर के और वो पार्टी में आ गए। और इन सारे कृत्यों को देख करके जो जनता दलियों के लोग हैं काफ़ी हताश महसूस कर रहे हैं। और मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बतलाना चाहता हूँ कि जो जनता दलियों के मूल साथी हैं, जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के विचारधारा से सहमत रहे, जनता दलियों के विचारधारा से सहमत है, वो इन सारी बातों को देख करके लग रहा है कि उनकी हकमारी की जा रही है। आखिर जो व्यक्ति 20 साल 25 साल से बिना किसी भी लोभ लालच के, बिना किसी पद के और आदरणीय नेता के विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहा है, क्या उसकी ये गलती है कि वो चुनाव में दूसरे दल का समर्थन नहीं किया? आप जहां तक हमारे जिला अध्यक्ष की बात कर लीजिए, तो इनका तो खुद मामला है जो संदिग्ध है। आप देख लीजिए कि इमामगंज में जब चुनाव था, इसकी पार्टी को मैंने निवेदन किया है, मैंने मुख्यालय में भी निवेदन किया और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करता हूँ कि देखिए, पार्टी के लिए चुनाव बहुत बड़ा मायने रखता है। चुनाव के बाद जो नंबर जनता देती है उसी के आधार पर सरकार बनती है और उसके अनुकूल काम होती है। तो चुनाव में अगर किसी व्यक्ति का जो मामला है वो कंट्रोवर्शियल है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल वैसे व्यक्तियों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। पार्टी उन लोगों पर कार्रवाई करे। हम लोग कई महीनों से आप देख रहे होंगे कि गया जिले से कई लोग जा करके और पार्टी मुख्यालय में सभी लोगों को इन सारी बिंदुओं से अवगत करवा रहे हैं, लेकिन इन व्यक्तियों पर पता नहीं किस प्रकार का किनका साया है, किनके प्रभाव में ये लोग हैं, हमको नहीं पता चल रहा है। इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत आई है। हम किसी भी प्रकार से जनता दलियों के मूल साथियों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव के समय में पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर से लेकर के सभी कार्यकर्ता बूथ पर जा करके और झेलता है, वहाँ की परेशानियों को झेलता है। और मंच पर साझा करेंगे वो लोग जो प्रबंधन देख रहे थे राष्ट्रीय जनता दल और अन्य पार्टियों का, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आज के आज ही आग्रह भी किए हैं, उनको पत्र के माध्यम से मैंने इन सारी बिंदुओं से अवगत करवाया और अनुरोध किया है कि इन सारे विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी अविलंब संज्ञान लें, जो कि एक सजग कार्यकर्ता होने के नाते मैंने ध्यान आकर्षण उनको करवाया है। स्पष्ट बताइए, इसके लिए आपकी जवाबदेही किसकी है? इस तरह की स्थिति है? बिल्कुल, इस तरह की जो स्थिति है इसके लिए मूल रूप से जिम्मेदार यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो वैसे अधिकारियों को चिन्हित करें कि किसने पार्टी के लिए काम किया था और किसने पार्टी के विरोध काम किया था।
ठीक है, मैं ये मानता हूं कि कुनबा को बढ़ाने के लिए नए लोगों का स्वागत होना चाहिए, और जो साथी किसी कारणवश हमसे छूट गए थे उनका भी स्वागत हम दल में करते हैं, लेकिन उनको छोड़ करके नहीं जो 20 साल 25 साल से बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या ये अपराध है अगर कोई हमारी पार्टी छोड़ के नहीं गया? तो इन सारी बातों को चिन्हित करना यहाँ की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष की नैतिक जिम्मेवारी है, और उनका तो खुद मामला कंट्रोवर्शियल है। आखिर इमामगंज में हमारी पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तो उनके जो विषय है, जो एक जिला अध्यक्ष की नैतिक जिम्मेवारी होती है, क्या उसको वो निभा रहे थे कि नहीं, इस पार्टी को देखना चाहिए था। और बिल्कुल मैं इस बात पे कायम हूँ कि उनका जो मामला है वो कंट्रोवर्शियल रहा है इमामगंज में। चूँकि देखिए जातीय उन्माद से या जातीय प्रभाव से बिहार कभी बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस जिला अध्यक्ष महोदय के विरोध में गया जिले से कई डेलीगेट्स जा करके पटना में इनके विरोध में कई विषयों पर अवगत करवाए हैं, जिसमें कि हमारे दल के एक दिवंगत सुनील जी थे, सुनील सिंह जी उपाध्यक्ष थे, उनकी पत्नी ने भी कई मामलों को उठाया है। मैं इस विषय में बहुत नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अन्य महिला नेत्री ने भी इस विषय को उठाया है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इन पर नहीं होना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि मुख्यालय प्रभारी महोदय या फिर मुख्यालय में बैठे हुए लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं। कल जो उसकी जानकारी आप लोगों ने दी है? नहीं, हम तो इन सारी विषयों को माननीय मुख्यमंत्री जी को बजाबते लिखित रूप से दिए हैं कि ये व्यक्ति का जो चुनाव में पूरा कंट्रोवर्शियल रहा है, इनका जो एक्ट रहा है। और देख लीजिए कि कल के जो कार्यक्रम का मंच पर भी आप देखिएगा कि तो प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दिया गया जो कि राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव प्रबंधन कर रहे थे। हमारे लोग बूथ पर परिश्रम करते हैं कि एनडीए की सरकार बने, जनता दल मजबूत हो, और मौका उनको दिया जाएगा।